ओम नमः शिवाय। रामचरितमानस पाठ प्रतिवर्ष की भांति इस बार 25वीं वर्ष ओम नगर आलमबाग लखनऊ में किस स्थान पर निर्धारित हो, मानवीय चेतना द्वारा स्वर एवं ज्योतिष अनुसंधान करने के लिए आधार रामचरितमानस का पठन पाठन मनन श्रवण एवं चिंतन है और मकर से कुंभ संक्रांति तक यह पाठ शुरू हुआ है और लखनऊ में 3 वर्ष किराए के घर में पाठ हो चुका। प्रभु कृपा में पाठ करने का संकल्प मेरा नहीं है, हमारा नहीं है, और यह प्रभु का है। उर प्रेरक सबके हृदय में जो प्रेरणा दे रहे हैं, राम ब्रह्म राम भक्ति जहां सुरसरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, या राष्ट्र भक्ति जहां सुरसरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्ति या राष्ट्र भक्ति अंतर नहीं पता लगती है, अंतर है ही नहीं मेरी समझ से। इसलिए पिता की जन्मभूमि की मिट्टी चंदन लगा करके, अपनी जन्मभूमि की मिट्टी का चंदन लगा करके, माता की जन्मभूमि का चंदन लगा करके 25वें वर्ष यह पाठ यज्ञ ओम नगर में किस स्थान पर आयोजित हुए, यह भ्रम दूर करने के लिए आप सब कृपा करें। भाइयों एवं बहनों, 5वीं बार जैसे क्रम में शुरू हुआ तो 24 घंटे नित्य पाठ होता था। 9:30 बजे से शुरू हो करके पाठ दूसरे दिन 9:30 बजे तक पूरा हो जाता था और दूसरा पाठ 9:30 बजे शुरू हो जाता था। अंग न्यास करण न्यास, भगवान की पूजा, आरती से पूजा शुरू होती थी, आरती पर समापन होती थी। प्रति वर्ष के लिए ही क्रम बन गया था। मन में विचार दूसरी बार बना तो लखनऊ में पाठ हुआ, जिसमें 20 दिन लगभग तो प्रतिदिन ऐसे ही क्रम में 24 घंटे में पाठ पूरा होता रहा। लेकिन जब 10 दिन बचे उसमें तो 10 पाठ जब शुभारंभ हुआ और शुभारंभ के बाद रात्रि में 10 बजे तक सुंदरकांड पाठ पूरा हुआ और प्रभु प्रेरणा से सुंदरकांड पर ही अंग न्यास करण न्यास करके शयन करने लगे और सवेरे 5 बजे शुरू किए। फिर 9:30 बजे युद्धकांड और उत्तरकांड पूरा हुआ। अब दूसरे वर्ष ही यह क्रम बना। तीसरे वर्ष इसी क्रम में पाठ हुआ कि नित्य प्रातः युद्धकांड से पाठ शुरू हो और उत्तरकांड जब पूरा हो जाए तब अंग न्यास करण न्यास आरती आदि करके फिर तुरंत ही दूसरी आरती करके पाठ शुभारंभ हो जाता था। और क्रमशः 4 वर्ष पूरा होने के बाद 25वें वर्ष के लिए स्थान भ्रमित हो गया है कि यह पूजा स्थान से निर्णय होती है। तब स्थान प्राप्त होने पर यजमान की धारणा बनती है और आचार्य पूरा करता है। संस्कार, संस्कृति व संस्कृति के बाद संस्कृत के अक्षरों को पाने के लिए, और इसी में रामचरित इसी तरह का रामचरितमानस है कि मानस सावित्री सत्यवान बन करके गृहस्थ हुए, बनने पर गृहस्थ हुए हैं, और शिव सती का पाठ तब समझ में आया जब सावित्री सत्यवान बन करके अहिंसा परमो धर्म मान गए, और जब शिव सती बने तो परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। परोपकार की भावना जिनके भी मन में है उनके लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। अतः
पूरा हो गया विश्वास की पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब। अगर परोपकार की भावना से यह रामचरितमानस पाठ हो रहा है तो स्थान अवश्य निश्चित होगा, लेकिन जन जन में यह संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, यह व्यथा नहीं है, कथा है। अतः सीताराम के चरणों में राम भक्ति जहां सुरसरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, राम भक्ति के लिए और राम ब्रह्म परमार्थ रूपा को जानने के लिए रामचरितमानस का पाठ ओम नगर में कहाँ आयोजित हो है कि जहां भिन्न भिन्न प्रथाएं हैं, एक दूसरे को पढ़ने देने नहीं चाहते हैं, स्वयं पढ़ना चाहते हैं, स्वयं दिखावा करना चाहते हैं। ऐसी भावनाएं न रहें कि पढ़ें और पढ़ने दें, मनन करें, श्रवण करें और चिंतन करें। रामायण की जो किताब रामचरितमानस किताब बंदो तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज, कलि समुद्र डूबत लख्यो बिरचो सप्त जहाज। तो रामचरितमानस की किताब जिनके सामने भी खुले वह शुरू से आदि से अंत तक चौपाई पढ़ी जाए। इस क्रम में कि पढ़ी जाए या पढ़वाई जाए कि दूसरे आगे आप पढ़िए, प्रेम से पढ़िए आप ही। तो इस तरह से 18 घंटे में पाठ करके और 6 घंटे शयन का अवसर भी, विश्राम के लिए अवसर भी मिल जाता है। और अतः किसी का भला नहीं हो पाएगा तो किसी का अनहित भी नहीं होगा रामचरितमानस से। और रामचरितमानस के ही अपनाने पर आपका जीवन सावित्री सत्यवान बनकर के सब उत्पन्न हुए हैं। शिव सती का रूप पाएंगे तभी परोपकार कर पाएंगे। और परोपकाराय सताम विभूतयः केवल कहावत नहीं है, जो भी गृहस्थ में आए हैं उनका धर्म ही परोपकार करना है। अहिंसा परमो धर्मा पर आप चल करके सत्य पर सीताराम स्वरूप में गृहस्थ नहीं हो पाएंगे। अतः निवेदन स्वीकार करें और ओम नगरवासी ओम नगर में निवास है, जहां किराए के घर में ही निवास है भले, लेकिन अपने लिए सुविधा बन पाती है कि हाँ देख पाते हैं पठन भी देख पाएंगे, पढ़ेंगे भी और पढ़ने के लिए अवसर भी मिलेगा। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहने से मिलता नहीं है, और तप करने से धर्म हो, तप से ही धर्म है। और जब तप ही धर्म है तो अर्थ की प्राप्ति, सत्कार, आप किसी का अभ्यागत का अतिथि देवो भव, जब आप सत्कार करेंगे कि आप आए हैं तो प्रेम पूर्वक आप चाय पिए, पानी पिए, अथवा पाठ करना चाहते हैं तो पाठ करें। और मान सत धर्म अर्थ काम आपके मन से संतुष्ट कैसे होंगे? जब दूसरे को सम्मान देंगे तो आपको भी सम्मान प्राप्त हो जाएगा। तो तप सत्कार मान पूजा के निमित्त रामचरितमानस मानसरोवर का हंस आप में बसेगा सावित्री सत्यवान के फलस्वरूप। और चरित्र आपका चरित्र जब आपका सुंदर होगा तभी आप परोपकारी बन पाएंगे, सिद्ध हो पाएंगे। और जब परोपकारी सिद्ध हो पाएंगे चरित्र के द्वारा, तब राम घट घट व्याप्त, राम को पहचानने के लिए आप घट घट में व्याप्त, एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घर घर में लेटा, वही राम दशरथ के पुत्र हैं और वही राम घर घर में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। अतः रामचरितमानस के लिए आप सब सहयोगियों से निवेदन है कि स्वीकार करें और यथा संभव स्थान का निर्धारण करें, और किसी राम राज्य चलाने वाले मंत्री से ही पाठ का शुभारंभ सपत्नी करने की चाह को भी स्वीकार करें, पूरा करें। तो प्रभु आपसे निवेदन है, ओम नमः शिवाय।